हेलो गाइस, वेलकम टू आर के एस वॉल्यूम 1 यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग सबलपुर यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का हम जो नोट्स बना रहे थे। सो आज का हमारा तीसरा वीडियो है। सो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन बाय मेरी wollstonecraft। आज हम इसको देखेंगे। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो a vindication of rights of women is known as the first major work of uh, Mary Wollstonecraft, and it was written in 1791 and published in 1792। सो ये जो vindication of rights of women है, ये पहला वाक है फेमिनिस्ट फिलोसफी में, जो कि वुमेन्स राइट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है। महिला के जो अधिकार है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और ये 1791 में पहले लिखा गया था और 1792 में पहले पब्लिश किया गया था। हमारा जो लेखिका है मेरी wollstonecraft के द्वारा, ग्रेट इंग्लिश वुमेन राइटर, जो कि एक महान इंग्लिश राइटर हैं। सो wollstonecraft dismissed the cultivation of tradition female virtue of submission and service. The argue that women could not be good mother, good wife and good household manager if they are not well educated। सो यहाँ पे wollstonecraft बोले हैं कि जब तक वुमेन्स को अच्छे से एजुकेटेड नहीं बन जाते, तब तक वो वुमेन्स लोग कभी भी एक गुड मदर, एक गुड वाइफ और एक गुड हाउस होल्ड नहीं बन सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं जोर दे के बोलूँगा कि मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अगर वुमेन्स एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमको ना एक गुड मदर वो बन सकते हैं, ना गुड वाइफ बन सकते हैं और ना गुड हाउस होल्ड बन सकते हैं। सो इसीलिए वुमेन्स को एजुकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। सो दिस एसे वाज मेनली अबाउट फीमेल इक्वालिटी, और पर्टिकुलरली द मेन कॉन्सेप्ट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ओके, सो wollstonecraft mainly discuss about these three things। okay, first, when women deserve to having equal value as men। सो यहाँ पे वो बोले हैं कि वुमेन्स लोग को सबको इक्वल वैल्यू दिया जाए मैन की तुलना में। हमारे जो बोलते हैं कि वुमेन ये कर सकता है, मैन वैसे करते हैं, नहीं, वुमेन को भी मैन के साथ इक्वल वैल्यू दिया जाए। एंड वी शुड गिव यंग गर्ल द सेम चेंज एट एजुकेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटी एज बॉयज। सो यहाँ पे वो बोले हैं कि हमारा जो यंग गर्ल है उनको, और यहाँ पे यंग बॉयज जो हो, उनको दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इक्वल एजुकेशन दिया जाए। मतलब दोनों को समान तरीके से देखे और दोनों को समान इक्वल दिया जाए। Improving women rights would help men and women have healthier relationship and make society as a होल बेटर। सो यहाँ पे वो लिखे हैं कि इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट, हम ये वुमेन्स राइट को अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम वुड हेल्प मैन, हम दोनों मतलब जो रिलेशन है मैन एंड वुमेन्स का, दोनों रिलेशन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दोनों अंडरस्टैंडिंग को अच्छे कर सकते हैं, दोनों बॉन्डिंग को अच्छे कर सकते हैं, दोनों को हम हेल्दियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और वो दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हुए तो सोसाइटी भी अच्छे से होगा, और सोसाइटी अच्छा हुआ तो हमारा देश डेवलप होगा। सो ये बोल रहे हैं कि वुमेन्स राइट के बारे में वो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। सो ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन इज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर। ये क्या है ना, 13 चैप्टर द्वारा डिवाइड किया गया है, इन विच wollstonecraft addresses टॉपिक सच एज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का इम्पोर्टेंट लिखे हैं, वुमेन्स का इक्वालिटी लिखे हैं, ट्रीटिंग वुमेन विद डिग्निटी एंड प्रोवाइडिंग वुमेन विद द प्रॉपर ट्रेनिंग टू बी गुड वाइफ्स एंड मदर्स एंड इंटेलिजेंट कंपेनियन फॉर देयर हस्बैंड। सो यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, द इम्पोर्टेंट एजुकेटिंग, पहले वो इम्पोर्टेंट एजुकेशन के बारे में बोले हैं, फिर वो बोले हैं कि वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में बहुत बताया था मैं अभी जो बताऊंगा कि ट्रीटिंग वुमेन विद डिग्निटी एंड प्रोवाइडिंग वुमेन विद द प्रॉपर ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है कि उनको भी डिग्निटी, उनका भी कुछ रेस्पेक्ट है। ओके, उनका भी कुछ रेस्पेक्ट है, उनका भी प्रोवाइडिंग, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी कुछ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पे बोला है कि प्रोवाइडिंग वुमेन विद द प्रॉपर ट्रेनिंग टू बी, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दिया जाएगा, कैसे कि मतलब गुड वाइफ, तो वो लोग गुड वाइफ बन सकते हैं, गुड मदर बन सकते हैं,
गुड इंटेलिजेंट कंपेनियन बन सकते हैं एंड हस्बैंड भी बन सकते हैं फॉर देयर हस्बैंड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये जो दिया गया है वो वुमेन्स के लिए दिया गया है, तो ये सेम है जो मेंस के लिए भी मैं बोलूँगा कि देखिए, अगर तुम विथ डिग्निटी प्रोवाइडिंग वुमेन विद द प्रॉपर ट्रेनिंग टू बी गुड वाइफ्स, तो यहाँ पे गुड वाइफ को दिया गया है, मदर को दिया गया है, कंपेनियन को दिया है, 3 चीज़, और हाउस होल्ड 4 चीज़। यहाँ पे मैं एक और ऐड करूँगा, दैट इज फ्रेंड को। तो यहाँ पे क्या है ना, द प्रॉपर ट्रेनिंग टू बी गुड वाइफ, पहले तो गुड फ्रेंड बनना पड़ेगा। गुड फ्रेंड के बाद सेकंड में हमारा होगा क्या ना, गुड कंपेनियन, साथी, हम जो बोलते हैं, तुम आजकल जो बोलते हो लवर, लव। तो पहले गुड फ्रेंड, फिर गुड कंपेनियन, फिर गुड मदर, सॉरी, फिर गुड वाइफ। पहले गुड फ्रेंड, फिर गुड कंपेनियन, फिर गुड वाइफ, फिर वाइफ के बाद मदर, फिर हाउस होल्ड। मतलब कितना है, 5 चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो पहले हमको ये 5 चीज़ ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए वुमेन्स का एजुकेटेड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट हम लोगों को जाके लाइक बॉयज, लाइक मेंस, लाइक मेन भी हम बोलेंगे कि अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, अच्छा कंपेनियन साथी होना चाहिए, अच्छा हस्बैंड होना चाहिए, फिर अच्छा फादर होना चाहिए, फिर अच्छा हाउस होल्ड होना चाहिए। ओके, सो वही लड़की लोगों के भी वैसा ही है, महिला लोगों के लिए वैसा है कि मतलब अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, अच्छा कंपेनियन होना चाहिए, अच्छा वाइफ होना चाहिए, अच्छा मदर होना चाहिए, और फिर अच्छा हाउस होल्ड होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे है कि वेल्सन का मेंटेन दैट दे आर ह्यूमन बींग डिजर्विंग ऑफ द सेम फंडामेंटल राइट एज मैन, सी सेड अबाउट वुमेन्स राइट, आई डू नॉट विश देम टू हैव ओवर मैन बट ओवर देम सेल्फ। तो यहाँ पे बोलें कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मैन को ओवरकम करना चाहता हूँ, ये नहीं, वो बोल रहे हैं कि मैन के साथ वो जाना चाहते हैं, देम सेल्फ। Okay, so the whole point of Mary Wollstonecraft plea for women's right is not call for the women to over men. The whole point for Wollstonecraft plea for women's right is not a call for women to over men. Rather, she teaches that when society gives women more rights, it is fairer and women can equal contribute to the world alongside them. So यहाँ पे बोले हैं कि रादर सी टीचर्स दैट व्हेन सोसाइटी गिव्स वुमेन मोर राइट, तो जब सोसाइटी वुमेन्स को ज़्यादा अधिकार देगा, इट इज़ फेयर एंड वुमेन इक्वल कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाके वो मैन के साथ एलोंग साइड के साथ कर सकता है। Wollstonecraft believe that women are taught that romance is the primary goal of their lives and they are not encouraged to develop their region and virtue. So यहाँ पे Wollstonecraft विश्वास करते हैं कि women are taught and that romance is primary goals of their, romance तो हमको primary goals है, and they are not encouraged to develop their region, जो कि वो लोग encourage नहीं कर रहे हैं उसको, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए टू डेवलपमेंट देयर रीजन एंड वर्च्यू, जो उस इसीलिए उनका जो रीजन एंड वर्च्यू है, एटीट्यूड, बिहेवियर, हम नॉलेज, विजडम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। सो दोज दिस ऐसे Wollstonecraft कॉल फॉर ए रेवोल्यूशन फॉर वुमेन, रिटेटिंग दैट their subordinate status is due to men's prejudice and not to any inherent weakness. This will be proven once women's are free to develop their understanding and affection, as men's are released from women's are released from, they will enjoy greater independence and society as well will only benefit. So यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब तक क्रिएटिंग देयर सबऑर्डिनेट स्टेटस, जब तक वो उनका जो उनको फीमेल मेल का सेम अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, उस टाइम पे